मेरी जर्नी हॉकी में 2004 से स्टार्ट होती है और बिकॉज ऑफ माय पेरेंट्स आई थिंक उन्होंने डिसीजन लिया था मेरे लिए हॉकी खेलना क्योंकि मुझे ज़्यादा कुछ नॉलेज नहीं थी किसी भी स्पोर्ट के बारे में। और उसके बाद में डेफिनेटली आज यहाँ हूँ तो उनकी वजह से ही हूँ। और जब बाद में पता चला कि ओके नेशनल स्पोर्ट है, क्योंकि उस टाइम मैं गवर्नमेंट स्कूल में थी तो मुझे इवन इतना भी नहीं ज़्यादा अवेयर नहीं थी स्पोर्ट्स को लेके। तो 2004 में मेरी हॉकी की जर्नी स्टार्ट होती है और 2008 से मैं नेशनल टीम में हूँ। 1.5 ईयर में ट्रेनिंग करती थी एज ए डिफेंडर, बट उतना इंटरेस्ट नहीं था। और देन कोच ने एक दिन पापा को बुलाया और कि उतना मेहनत नहीं करती है, उतना इंटरेस्ट के साथ ट्रेनिंग नहीं करती है और ऐसा तो कुछ फ्यूचर दिखता नहीं है। तो एक पापा को एडवाइस दी थी कोच ने कि इसकी हाइट अच्छी है, अगर ये इंडिया के लिए अगर गोलकीपर बने तो मे बी वन डे शी कैन प्ले फॉर इंडिया। वो वर्डिंग बस पापा के लिए ऐसे थी कि ओके इंडिया भी खेल सकती है। तो वहाँ से पापा ने कोच को बोला कि ओके ठीक है, बट कोच ने एक चीज़ बोली थी कि जो गोलकीपिंग किट है वो साल में मेरे पास 2 ही आती है और ऑलरेडी वो 2 किट मैं अपने ग्राउंड पे दे चुका हूँ और अभी जो किट है वो आपको खुद से बाई करनी होगी। तो वो उस टाइम पे 18,000 की किट थी और पापा की शायद उससे भी आधी सैलरी थी। पापा ने बोला कि कोई बात नहीं, अगर इंडिया के लिए खेलना है तो उसके लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। उनको एक सपना दिखा था कि ओके हो सकता है कि इंडिया के लिए खेले। हाँ या बिल्कुल डेफिनेटली एक रिस्पेक्ट तो होती है कि आपको सबका एक ड्रीम होता है कि वन डे कि मैं कभी इंडिया के लिए अगर मैं नेशनल टीम में हूँ तो कभी कैप्टन बनूं। बट मैं अपनी काम में इतना बिजी थी कि गोलकीपिंग ऑलरेडी आज के टाइम शायद सबको पता होगा कि उतनी आसान जॉब नहीं है, काफ़ी स्ट्रेसफुल रहते हैं। तो मैं अपने इसी काम में बिजी थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ठीक है मुझे कैप्टन बनना है। ऑफकोर्स लीडरशिप ग्रुप में हम हमेशा रहते हैं एज ए सीनियर प्लेयर। मेरा जो भी होता है मैं हमेशा टीम से डिमांड करती थी या जो मेरा काम है मैं खुद टीम के लिए करती थी। बट आज एक रिस्पॉन्सिबिलिटी और ऐड हो गई है तो उसके लिए आपको कहीं ना कहीं मेंटली भी आपको और ज़्यादा अवेयर रहना पड़ता है कि टीम के एक अच्छा माहौल बना के रखने के लिए ऑन द फील्ड ऑफ द फील्ड। डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट था और उसकी वैल्यू पहले से भी हमें पता थी। कहीं ना कहीं हम उस चीज़ को मिस करते थे कि हमें अगर प्रो लीग खेलने को मिलेगा तो शायद हमारी जो और भी जल्दी हम इम्प्रूव कर सकेंगे। अदरवाइज हमें वेट करना पड़ता था कि मेजर टूर्नामेंट्स आएंगे तब हम टॉप लेवल की टीम के साथ मैच खेलेंगे। बट अभी जब लास्ट ईयर प्रो लीग खेला तो उसका हमने देखा कि प्लेयर्स के अंदर इंडिविजुअल और एज ए टीम हमारा जो कॉन्फिडेंस लेवल था कि हाई रैंक टीम के साथ सब रेडी हैं कि हमें खेलना है, क्योंकि वहाँ हमें सीखने को बहुत ज़्यादा मिलता है। ये नहीं है आज के मैच में अगर 1% अच्छा परफॉर्म नहीं रहा है तो कल सेम टीम के साथ है तो एक अलग एनर्जी के साथ जाते हैं। और सभी 8 टीम्स हैं जो सबको पता है कि टॉप टीम्स ही होती हैं। तो उस चीज़ का हमें कॉमनवेल्थ में है और वर्ल्ड कप में है। डेफिनेटली कोई भी बोलेगा कि वर्ल्ड कप में रिजल्ट तो नहीं आया, पर हमें पता है हम एक अच्छी हॉकी खेले थे। रिजल्ट वो नहीं था जो आना चाहिए था, बट हम वहाँ पे हॉकी खेले हैं, हमें उस चीज़ की खुशी थी। और इसीलिए शायद कॉमनवेल्थ में भी उतने साल बाद हमारा मेडल आया। तो वो कहीं ना कहीं प्रो लीग में जो परफॉर्मेंस थी चाहिए, हम अर्जेंटीना के साथ खेले हैं, स्पेन के साथ खेले हैं, सभी टीम्स के साथ, हॉलैंड के साथ खेले थे। तो इसीलिए अब जब नेशन कप में जब हम गए थे हमारे लिए एक यही मोटिवेशन था कि हमें पता है प्रो लीग खेल के हमारी टीम ने कितना इम्प्रूव किया है। तो हमें ये चांस मिला है कि हम प्रो लीग के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं, तो हमें हाथ से नहीं जाने देना है। बस यही था, कोशिश यही थी कि अपना बेस्ट देना है और ये चांस हमें हाथ से जाने नहीं देना है। तो ये हमें क्वालिफाई करना है ताकि हमारा जो नेक्स्ट ईयर है वो हमें वेट नहीं करना पड़ेगा कि कब हमें अच्छी टीम्स के साथ मैच खेलने को मिलेंगे। हाँ, बहुत बहुत ज़्यादा रोल है। शायद सबसे ज़्यादा बड़ा रोल उन्हीं का ही है। उसी की वजह से शायद अभी तक मैं यहाँ पे हूँ और एक जो फ्रीडम, एक कॉन्फिडेंस जो फील होता है मुझे, वो अपनी फैमिली की वजह से ही होता है। और स्टार्ट मेरे ग्रैंडफादर से होता है, क्योंकि उन्होंने चूज़ किया था कि ओके मैं हॉकी खेल सकती हूँ क्या। तो उनके मुंह से मैंने सुना, और जो कि वो कभी पढ़े लिखे नहीं, कभी स्कूल नहीं गए थे, और उन्होंने बोला कि हॉकी खेलना अगर खेलूंगी तो उनको अच्छा लगेगा। तो वहाँ से मैंने स्टार्ट किया। और कि जब मैं फर्स्ट टाइम नेशनल टीम में आई थी तो एक आर्टिकल आया था और मैं घर गई और सेम मैंने जो पूछा आपने कैसे हॉकी खेलना स्टार्ट किया, तो ये सब मैंने जो अभी आपको बता रही हूँ सेम चीज़ उनको बताई कि
दादाजी ने बोला खेल सकती हूँ, देन गोलकीपर बनी पापा जी और कोच की वजह से। तो दादाजी को वो एक खुशी थी कि मेरा कभी नाम की दादाजी का नाम रंजीत सिंह दुनिया है, तो कि मेरा नाम कभी पेपर में आएगा कभी सोचा नहीं था। और मेरी पोती की वजह से पहले से हमारे घर में एक इक्वलिटी है, ये नहीं है कि मैं आज स्पोर्ट्स में हूँ, वो एक कॉन्फिडेंस फील होता है सभी मेरे बहन भाइयों को, जो कजन्स है सबको एक है कि हमारे लिए मम्मी पापा के लिए हम सब बराबर हैं। बट जब स्पोर्ट्स में आई तो वो फर्स्ट आर्टिकल आया था तो उन्होंने वो पेपर संभाल के रखा कि मेरा नाम पेपर में है, मेरी पोती का नाम है। और उन्होंने मेरे से प्रॉमिस किया था कि मैं ये 1 साल बाद बेटा मैं खुद से ये पेपर मैं पढ़ना सीखूंगा, और चाहे स्लो पढ़ूं बट तुझे पढ़ के सुनाऊंगा। और शायद बहुत ही कम लोग यकीन करेंगे बट उन्होंने वो चीज़ करके दिखाई मुझे 1 साल के बाद। मेरी कजन की बेटी है, उनसे उन्होंने पढ़ना सीखा और 1 साल के बाद उन्होंने खुद, वो दिन से मैंने सोच लिया था कि अब मैं हॉकी को पीछे नहीं, जितना जो मुझे अपना करना पड़े लाइफ में अपने हॉकी को या अपनी गेम को बेटर बनाने के लिए, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे घर में सबसे खुशी की एक वजह ये है कि मैं हॉकी खेलती हूँ। वो मुझे जो प्राउड से जो एक फील जो दिलाते हैं कि घर में जाना, और मुझे दादाजी जो कि घर के सबसे बड़े मेंबर हैं उनकी खुशी मैं हूँ, तो मुझे अभी इस चीज़ को तो पीछे नहीं छोड़ना है। इंजरीज काफ़ी फेस स्पोर्ट्स पर्सन के लिए वो फेस भी ऐसे रहते हैं, जब इंजरी होती है तो आप मेंटली बहुत अपसेट हो जाते हो। उस टाइम पे भी मुझे फैमिली से बहुत मॉरल सपोर्ट मिला, क्योंकि मेरे पापा काफ़ी, मैं अपने आप सबको बोलती हूँ कि अगर किसी को मोटिवेशन कुछ चाहिए तो मेरे पापा से बात करो, वो हमेशा बहुत ही पॉजिटिव पर्सन है, बहुत हमेशा यही बोलते हैं कि सिर्फ हमें अपना काम करना चाहिए और बाकी सब भगवान के हाथ में है, रिजल्ट का ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। हमें प्राउड फील होता है कि बेटियों को हमारे घर में इतनी रिस्पेक्ट मिलती है, तो मेरे लिए तो ऐसा लगता है कि हर एक लड़की को ऐसी फैमिली मिलनी चाहिए, ताकि चाहे वो किसी भी फील्ड में है, चाहे स्पोर्ट्स में है, अदर फील्ड में है, वो अपना काम फुल कॉन्फिडेंस के साथ कर सकती है। एज ए टीम मुझे ऐसा लगता है 2014 में जब हमारा एशियन गेम में मेडल आया था, वो मेडल हमारे लिए बहुत वैल्यू रखता है आज भी, क्योंकि फर्स्ट टाइम एक हमारे जो स्क्वाड का था वो बहुत बड़ा मेडल था कि कभी मतलब जो सब हम एक ही एज ग्रुप के थे, 1-2 हमारे सीनियर्स थे, तो एक एशियन गेम एशियाड मेडल सुनते थे कि एशियाड मेडल की बहुत वैल्यू होती है। जब वो मेडल आया तो एक वो हमारी जो एक एनर्जी थी वहाँ में, एक जो खुशी थी, वो डेफिनेटली बहुत मैटर रखती है हमारे लिए। और 2016 रियो ओलंपिक में मेरी परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं थी इंडिविजुअल, मैं अपने आप को ऐसे मानती हूँ कि मेरी परफॉर्मेंस वो नहीं थी जो एक गोलकीपर की होनी चाहिए। वहाँ मुझे बहुत था कि नहीं, गोलकीपर होना मतलब आपको अपनी टीम के लिए कुछ बेस्ट करना है, तभी आज की हॉकी में कुछ हो सकता है। वहाँ से मैंने अपने आप को, मेहनत पहले भी बहुत करती थी, कभी हमारे ऐसा हुआ नहीं है कि कभी कोई लाइट सेशन रहा है, बट मैंने मेंटली भी बहुत काम किया। उसके बाद जो एक फोकस के साथ ट्रेनिंग किया, तो उसके बाद रिसेंटली एक ओलंपिक के बाद ऐसे हो गया था कि शायद मुझे मेरी परफॉर्मेंस की वजह से मुझे टीम से बाहर कर देंगे और मुझे चांस नहीं मिलेगा, और मैं इस रिग्रेट के साथ रह नहीं पाऊँगी। लाइफ टाइम ऐसा रहेगा कि काश मैं अच्छा खेलती तो ये हो जाता, बट बाय गॉड ग्रेस कि ऐसा नहीं हुआ कि मुझे निकाला या कुछ भी ऐसा हुआ। और उसके बाद में 2017 में एशिया कप था और वहाँ मुझे बेस्ट गोलकीपर का अवार्ड मिला था, हमारा चाइना के साथ फाइनल मैच था। गोलकीपर पोजीशन ऐसी, आप कभी भी ये नहीं बोल सकते कि मैं बेस्ट हूँ या मैं कभी कोई गलती नहीं कर सकता, बट कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस से हैप्पी थी कि हाँ मैंने एटलीस्ट 4 साल में अपने आप को इम्प्रूव किया है और भी बेटर कर सकती हूँ। तो रियो के बाद से और टोक्यो ओलंपिक की जो परफॉर्मेंस थे, कहीं ना कहीं उस चीज़ से खुश हूँ। और रिसेंटली नेशन कप हमारे सबके लिए बहुत बड़ा वो था कि हमें क्वालिफाई करना है, क्योंकि अगर हम प्रो लीग खेलते हैं तो नेक्स्ट हम पेरिस ओलंपिक के लिए हमारी परफॉर्मेंस और बेटर होगी, हमें क्वालिफाई भी करना है, देन कहीं ना कहीं हम बेटर टीम के साथ। तो नेशन कप में भी जो परफॉर्मेंस थी, जो मैच था हमारा, जब भी शूट आउट के मैच जब आते हैं ना, मोस्टली ऐसे हो जाता है कि क्योंकि काफ़ी हम सेशंस करते हैं, तो मुझे ऐसे होता है कि बस आज का दिन है, मुझे अपनी तरफ से अपना बेस्ट करना है, बाकी रिजल्ट जो रहेगा, हमेशा टीम साथ रहती है, गुड एंड बैड टाइप में, ऐसा नहीं है।